गुड मॉर्निंग 11th क्लास। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका एस ब्लॉक का वर्ग 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। एस ब्लॉक तत्व के वर्ग 2। नेक्स्ट आता है आपका एस ब्लॉक के वर्ग 2, जिनको हम क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सब तत्व आपके क्षारीय मृदा धातु में आते हैं। अब इन सबको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और ये सामान्यतः मृदा में सदृश अगलनीय होते हैं। ठीक है। रेडियम को छोड़कर, रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, रेडियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व आप मृदा में यानी कि मिट्टी में मिल सकते हैं। तो इस वर्ग के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये आप सब प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है क्षारीय मृदा धातु के गुणधर्म। सबसे पहले भौतिक अवस्था। ये सभी धातुएं चांदी के समान श्वेत होती हैं। ठीक है, मतलब व्हाइट कलर की होती हैं। और इनका अगर हम परमाणु विन्यास करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखें तो इन सब में बाहरतम s कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो सब जगह आप देख रहे होंगे, पिछले वर्ग में याद करो वहां पर s1 था ऑलवेज, 2s1, 3s1, 4s1। इस केस में s2 है, 2s2, 3s2, 4s2 लाइक दैट। तो बाहरतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु त्रिज्या, जब आप इन तत्वों में या इस वर्ग में ऊपर से नीचे बेरिलियम से बेरियम की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या नीचे आते आते बढ़ती है। ठीक है। परमाणु आयतन वो भी नीचे आते हुए क्रम से बढ़ता चला जाता है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। आपके पास तत्व सबसे ऊपर वालों की अधिक होगी, उससे नीचे थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम। परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा, मैंने आपको बताया था, ये एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन ऊर्जा घट रही है। अब इस ग्रुप में देखो, आपके पास आयनन ऊर्जा के लिए बेरिलियम हमने लिया। सपोज बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2, 2s2। अब इस 2s2 में से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपकी आयनन ऊर्जा IE1 यूज होती है। IE1 के बाद आपके पास 1s2 और 2s1। ठीक है, ये रह गया। फिर अगर आपको ये वाला s इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो आप IE2, तो वहां पर आपकी आयनन ऊर्जा 2 हो जाएगी। जब आप बुक में रीडिंग करोगे वहां पर IE1 और IE2 दे रखा होगा, उसको आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें कंपैरिजन देखो। जब मैं लिथियम की बात करती हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 3। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 1s2, 2s1। इसमें से जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपकी IE1। अब अगर आप क्षार धातुएं देखते हैं तो उसमें प्रथम आयनन ऊर्जा के बाद जो विन्यास आ रहा है वो 1s2, 2s0, यानी कि एक स्थायी विन्यास है। लेकिन जो बेरिलियम में है या क्षारीय मृदा धातुएं जो है उसमें IE1 पहले से ही स्थायी था। तो पहले से स्थायी को तोड़ना मुश्किल होगा और स्थायित्व की तरफ जाना आसान होगा। तो आपके पास क्षारीय मृदा धातुओं की IE1 जो है वो क्षार धातुओं की IE1 से अधिक होती है। फिर IE2 देखते हैं तो अब ये स्थायी हो चुका है। अब जब आप इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके स्थायी स्टेट को डिस्टर्ब करोगे, तो इसलिए जो IE2 है वो क्षारीय मृदा धातुओं का कम है और क्षार धातुओं का ज्यादा है। ठीक है। तो आप बुक में पढ़ोगे आयनन ऊर्जा के बारे में तो आप ये सब प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, ये सब आप रीड करेंगे। विद्युत धनात्मकता सिंपल है। विद्युत धनात्मक का मतलब कि जितने भी तत्व हैं इस वर्ग के वो इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर पॉजिटिव चार्ज धनावेश ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट घनत्व। घनत्व
का जो ऑर्डर है वो ये वाला ऑर्डर होता है। आपका बेरिलियम कैल्शियम और मैग्नीशियम से अधिक है, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम। गलनांक और क्वथनांक का क्रम, इसमें मैग्नीशियम जो है उनका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम है, बाकी सब धातुएं एक सिंपल क्रम फॉलो करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वाला का रंग। ये धातुएं जो होती हैं ये भी ज्वाला को एक अलग रंग प्रदान करती हैं। ज्वाला का रंग हमने क्षार धातुओं में भी सीखा था, तो यहाँ पर भी क्या क्या रंग देती हैं, जो धातुएं रंग दे सकती हैं, सभी नहीं देती, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुएं देती हैं। किसका क्या क्या रंग होता है वो आपको गिवन है, आप पढ़ेंगे इसमें से। ठीक है। कैल्शियम का ईंट जैसा लाल रंग है, स्ट्रोंशियम का क्रिमजी लाल है और बेरियम का सेब जैसा हरा रंग है। ऊष्मीय और विद्युत चालकता, आपके पास इन तत्वों को जब आप क्रिस्टल अवस्था में लेते हैं तो ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्षारीय मृदा धातुओं के मानक जो विभव हैं वो हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होंगे, मतलब ये हाइड्रोजन के सामने कैथोड की तरह बिहेव कर सकती है। बेटा इसके बाद आप लोग का चेक पॉइंट 19.1 है बुक में, आप इसको रीड करेंगे। ठीक है। और कल हम क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण की वीडियो शेयर करेंगे आपको। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।